गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ लोग वहां पर पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध सभी से निवेदन सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात्रगणिका अमरपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी गौतम बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं के सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने अमरपाली का आमंत्रण स्वीकार किया। शिष्य के दृष्टि में अमरपाली गणिका होने से घृणित क्रम से जुड़ी थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने अमरपाली का ही निमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका है, लेकिन पश्चात के अग्नि में तप कर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वो उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। जो भी किसी घृणित क्रम में लीन न रहे, ऐसे व्यक्ति को आमंत्रण स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति जब बुरे कर्मों में संलग्न रहता है तब तक उसे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कर्मों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण के आने का कारण पूछा। उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताते जाओ और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि आप शब्द भी कहे। पर इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। उन्होंने अशब्द भी कहे, पिटाई भी की तो तब भी नहीं। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार नहीं किया। बुद्ध बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं ये सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिहार का भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा नहीं, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, और यदि तुम्हारे प्राण भी ले लिए? तब पूर्ण ने तत्काल सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण ने कहा, अब तुम धर्म प्रचार के लिए पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार करने में अपने लक्ष्य को पूरा करता है। पूर्ण गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लेकर धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े।